सबको जय मसीह की। मैं अक्षय कुमार बाग एक विषय लेके मैं आप लोग के सामने आया हूँ और वो विषय है अन्य भाषा को लेकर। एक भाई हमारे उड़ीसा के सदानंद प्रधान बोल के वो एक वीडियो बनाए हैं। हम जो है ना किसी पास्टर का किसी की सोच को लेके हम नहीं चलने वाले हैं। वचन क्या कहता है उसको लेके हम चलेंगे। वो 2-3 नाम लेकर वो बोले हैं कि उनका शिक्षा गलत है, मेरे हिसाब से बोले हैं। वो खुद बोले हैं मेरे हिसाब से, तो उनके हिसाब से या जो जिनका नाम वो लिए हैं उनके हिसाब से मसीहत नहीं चलने वाली है। मसीहत चलेगी तो वचन के हिसाब से चलेगा। कोई पास्टर बड़ा नहीं है, कोई भी हो, कोई बड़ा नहीं है ना। वचन क्या कहता है, वचन के साथ जो है हम बात करेंगे, देखते हैं कि क्या वो कह रहे हैं। ओके, सुन लीजिएगा। देखो, इस वीडियो में एक चीज बहुत ही साफ होने वाला है। ये वीडियो किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आप में रखेगा नहीं। तो ये वीडियो में एक चीज तो साफ हो जाएगा कि हाँ, ये लोग सही में कौन सी भाषा बोल रहे थे। ये लोग सचमुच में इस संसार की भाषा बोल रहे थे या सचमुच में ये अन्य भाषा का मतलब कुछ और भाषा था। ठीक है, तो ये चीज मैं साफ करूंगा। लेकिन उससे पहले है ना, उससे पहले मैं इन जैसे कुछ लोग जो इसको गलत सिखाते हैं, मैं जानता हूँ दानियल राज, ये सर जो इस चीज को अक्सर गलत मेरे हिसाब से गलत ये प्रचार करते हैं। ये बोल रहे हैं मेरे हिसाब से गलत है। आपके हिसाब से क्यों भाई? आपको या कोई भी पास्टर है उसको अगर गलत या सही साबित करना है तो आपके हिसाब से होगा, कोई व्यक्ति के हिसाब से होगा सही या गलत। अगर गलत साबित करना है तो वचन के हिसाब से होना चाहिए। आइए एक वचन मैं आप लोगों के सामने में रखना चाहूंगा। 2 तीमोथी उसका 3 अध्याय का 16 और 17 इस वचन को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो वचन क्यों लिखी गई है? यह वचन लिखी गई है अगर उपदेश देना है इस वचन से, समझाना है इस वचन से, सुधारना है तो भी इस वचन से होना है। कोई व्यक्ति उसका विचार मेरा सही है, उसका गलत है। आप कौन है? आप इस वचन से बड़े हैं क्या? इस वचन से बड़े हैं? नहीं मेरे भाई। अगर किसी को करेक्शन करना है ना, इस बाइबल से होना चाहिए, है ना। इस बाइबल से होना चाहिए। शास्त्र कहता है अगर सुधारना है इस वचन से, उपदेश देना है इस वचन से। 17वीं आयत में लिखा हुआ है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। सिद्ध कब बनेगा? जब गलत से जा रहा है, इस वचन को लेके उसको अगर सुधारेंगे, करेक्शन करेंगे, तब सिद्ध बनेगा। इस वचन से उसको उपदेश देंगे तब वो सिद्ध बनेगा। इस वचन से उसको अगर समझाएंगे तब सिद्ध बनेगा। आइए और क्या क्या बोले हैं भाई साहब, सुनते हैं। बहुत सारे भी लोग होंगे और आप में से भी बहुत सारे लोग इस चीज को मानते होंगे या नहीं मानते होंगे मेरा विचार को। तो इन लोग क्या कहते हैं मैं आपको थोड़ा सुना, आप सुने। ये भाई साहब कहते हैं आप मेरे विचार को मानते होंगे कि नहीं मानते होंगे। आपका विचार को क्यों माने? आपका विचार को क्यों माने हम? आपका विचार को हम क्यों माने? या लोग जो है, परमेश्वर के जो लोग हैं, वे किसी व्यक्ति का विचार को क्यों माने? आप इस वचन से बड़े हैं क्या? बाइबल से बड़े हैं? जो बाइबल को छोड़ के आपके विचार को मानने लगे, क्या बात कर रहे हैं आप? आइए आगे देखते हैं का वीडियो है ना। बस ये लोग कॉपीराइट स्ट्राइक ना डाल दें, डालना नहीं चाहिए। मसीह है, हम बस एक ही काम करते हैं, भले विचार में इधर उधर हो सकते हैं। आपने सुना? ये भाई साहब बोल रहे हैं भले विचार में अलग अलग हो सकते हैं,
विचार में अलग क्यों होंगे भाई? आपका विचार अलग होगा, आशीष भाई का विचार अलग होगा, दानियल सर का विचार अलग होगा, मेरा विचार अलग होगा। तो हम क्या कर रहे हैं? लोगों को बुद्धू ही बना रहे हैं ना। कोई कहता है अलग, कोई कहता है अलग। वही तो बात हो गई जो कि कोरिन्थियोस में लिखा हुआ है। पौलुस कहते हैं, कोई कहता है पौलुस का, कोई कहता है अपोलोस का, कोई कहता है कैफा का यानी पतरस का, कोई कहता है मसीह का। क्या हम मसीहत बट गए हैं? वही बात आप ही रख दिए। आप भी कह रहे हैं कि हम लोग का विचार अलग हो सकता है। विचार क्यों अलग होंगे? यही बाइबल लेके चल रहे हैं ना, या दूसरा बाइबल आप लेके चल रहे हैं? यही बाइबल है ना, तो विचार क्यों अलग होगा? विचार अलग अलग, यही विचार अलग अलग करके ही आप बिगाड़ के रखे हैं आप लोग मसीहत को। मैं जो सोचता हूं, मेरा विचार जैसा है वो ऐसे ही है। दूसरा जो सोचता है उसका विचार वो ऐसे ही है। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। आपको अगर विचार रखना है, ज्ञान रखना है, बिब्लिकली होना चाहिए। इसका विचार रखिए, इसका सोच रखिए, इसका ज्ञान रखिए। आप अपना विचार मत रखिए, आप अपना विचार मत रखिए। आगे सुनते हैं क्या कह रहे हैं भाई साहब। अलग अलग देश की भाषा, तो क्लियर है कि ये जो भाई है, मेरा ही भाई है, बोलने की कोशिश कर रहा है कि भाई यहाँ पे जो हुआ है प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में जो हुआ है, ये अन्य अन्य भाषा का मतलब ही संसार की भाषा है। सो ही इज वेरी क्लियर इन दैट। ओके, और भी आगे अगर उसका क्लिप है तो मैं सुनाता हूँ। आप जरा एक बार ठंडे दिमाग से अबा लबा सबा ये चीज अन्य भाषा है इसको दिमाग से निकाल दो। अब सोचो कि ये जो अन्य भाषा का क्या मतलब है। हम देखते हैं पेंतिकुस्त के दिन में चेलों ने अन्य अन्य भाषा बोला है, हिंदी इंग्लिश नेपाली जापानीज, हिंदी इंग्लिश नेपाली जापानीज। क्लियर? ठीक है, ये ग्लोसा है, मतलब ही संसार की भाषा। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा आज कि ग्लोसा का मतलब क्या इस संसार की भाषा है। अगर आप ग्लोसा गूगल में टाइप करोगे या फिर आप ग्रीक डिक्शनरी में चेक करोगे, ग्लोसा के आगे जो सबसे पहले लिखा होगा वो लिखा द टंग। लैंग्वेज नहीं लिखा होगा, लैंग्वेज नहीं लिखा होगा, लिखा होगा द टंग। उसके बाद लिखा होगा बाय इंप्लीकेशन लैंग्वेज। भाई साहब गूगल में जाके वहीं पे जाके टाइप करते हैं ग्लोसा का मतलब क्या है बोल के, है ना। मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा क्योंकि गूगल में जो है ना कई बार जो है मिस्टेक आता है। आपको दिखाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा। मैं गूगल का सहारा नहीं लेता हूँ, है ना। ये देख रहे हैं द लर्निंग बाइबल, इसको मैं पढ़ता हूं। और एक है इसको भी मैं पढ़ता हूं। और मेरे पास ग्रीक और हिब्रू बाइबल है और उसमें से मैं स्क्रीनशॉट लिया हूं, उसको देख लीजिए। यह है हिब्रू और ग्रीक भाषा वाला बाइबल। इसमें जो लिखा हुआ है ना टंग, ये साइड में आपको दिखता होगा टंग, है ना। इसको अगर हम इसमें जाएंगे तो इसमें देख लीजिए लिखा है ग्लोसा और उसका डेफिनेशन क्या है, द टंग कॉमा ए लैंग्वेज कॉमा ए नेशन। क्या कह रहे हैं देख लीजिए। उसका मतलब उसको लैंग्वेज के तौर पे समझा जा सकता है क्योंकि हम समझते भी है, जो टंग्स होता है उसको हम भाषा समझते भी है। लेकिन ये देखिए द टंग बाय इम्प्लीकेशन, उसके बाद लिखा है कॉमा ए लैंग्वेज लिखा है। तो ये कॉमा लैंग्वेज उसको मिक्स करिए ना, उसको बताइए ना इसका मतलब होता क्या है। टंग भी होता है, लैंग्वेज भी होता है ना। ग्लोसा का मतलब लैंग्वेज होता है, गूगल क्रोम से निकाले हैं, ये ऐसा है। और मैं जो आप लोगों को मैं दिखाया अभी ये बाइबल का है, इसको देख लीजिए, है ना। और इसका भी देख लीजिए, इसमें क्या लिखा है, द टंग ए लैंग्वेज ए नेशन। देखिए वो कहते हैं कि नहीं नहीं उसका मतलब भाषा नहीं होता है, लैंग्वेज नहीं होता है, कहते हैं ये भाई। आइए आगे देखते हैं, आगे सुनते हैं क्या कह रहे हैं। ये प्राइमरीली
इस संसार की भाषा है ही नहीं। ये ग्लोसा है, ग्लोसा। और इस संसार के लिए एक और शब्द, इस संसार की भाषाओं के लिए एक और ग्रीक शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप आखिरी तक देखें, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में दूध का दूध और पानी का पानी होने ही वाला है। तो देखो ये लोग यहाँ पे कौन सी भाषा इनको सुनाई पड़ रहा है। इनको क्या रवा रवा सुनाई पड़ रहा है? नहीं ना, इनको अपनी अपनी जन्मभूमि का भाषा सुनाई पड़ रहा है। इसलिए पत्रोस रहबा रहबा क्यों कहते हैं? क्योंकि लिखा हुआ है बारबेरियन बोल के। बारबेरियन मतलब क्या है? बारबेरियन मतलब ये होता है जिसको कोई नहीं समझता, है ना। बारबेरियन लिखा हुआ, उसी चीज को ही जिब्रिस कहा। जिब्रिस भी वही है, किसी को समझ में नहीं आता है, बोलने वाला को भी नहीं समझ और जो सुनता है उसको भी ना समझ, मतलब दोनों ही समझते नहीं है। बारबेरियन भी वही है, वही है ना। तो आजकल जो चल रहा है चर्चों में, मीटिंग्स होती है, वहां पे जो बोलते हैं, मैं तो बोलते नहीं बोलूंगा क्योंकि वो प्रार्थना करते हैं, लेकिन दान दिया गया है बोलने के लिए, लेकिन ये लोग कर रहे हैं प्रार्थना। यही तो गड़बड़ है। उसी को तो बोला जाता है जिब्रिस। ना वो खुद समझ पा रहे हैं, ना दूसरे को समझा पा रहे हैं। और हद तो ये हो जाती है कि कुछ जगहों पे सिखाया जाता है कि ऐसे ऐसे बोलना है बोल के। उसका मतलब यह है कि ये लोगों का भाषा है। लोगों का मतलब क्या है? लोग खुद इसको बनाए हैं, खुद क्रिएट किए हैं कि ऐसे बोलना है, ऐसे प्रार्थना करना है, ऐसे करना है। तो ये लोग है ना, लोग इसको क्रिएट किए हैं और बनाए हैं और लोगों के ऊपर थोपे हैं कि ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, ऐसा करो, है ना। ये पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है, ये पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है, ये लोग सिखा रहे हैं। और पवित्र आत्मा की ओर से जो भाषा आई थी, जो गिफ्ट आया था ना, उसको लोग समझ रहे थे, उसको समझ रहे थे। कौन समझ रहे थे? जो सुनने वाला समझ रहे थे और बोलने वाला नहीं समझ पा रहा था। इसीलिए उनके लिए अनुवाद का दान मिला है, ताकि वो जो बोल रहे हैं ना, वो भी समझे कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन जो सुन रहे थे ना, क्योंकि वो उनकी भाषा में ये बोल रहे हैं, वो समझ पा रहे थे। लेकिन जो बोल रहे हैं ना, वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं। उसी के लिए वहां अनुवाद का दान दिया गया है कि वो भी समझे, अनुवाद से वो भी समझे, बोलने वाला भी समझे, सुनने वाला तो समझ चुका है ना। यही फर्क है जिब्रिस में और जो बिब्लिकली जो दान दिया गया है उनमें ये फर्क है। आजकल जो बोला जा रहा है ना, इसको बोलते हैं जिब्रिस, जिसको कोई नहीं समझता। ना बोलने वाला समझ रहा है, ना सुनने वाला समझ रहा है ना। लेकिन बाइबली जो गिफ्ट दिया गया है पवित्र आत्मा की ओर से, उसको समझ रहे हैं। जो बोल रहे हैं वो भी समझेगा। कैसे? अनुवाद उसको मिल जाएगा ना, वो समझेगा। और अनुवाद का दान भी उसके साथ दिया गया है ना। आगे देखते हैं ये भाई साहब क्या बोले हैं। रवा रवा नहीं करें, इसलिए पत्रोस सभा सभा नहीं करे। 120 लोग रवा रवा नहीं करे, सभा सभा नहीं करे। क्यों? उसका कारण क्योंकि इनको सुनाई क्या दे रहा है? अपनी ही भाषा सुनाई दे रहा है। ठीक है, इनको अपनी ही भाषा सुनाई दे रहा है, इसलिए पत्रोस ने अपनी भाषा बोला होगा। यही है सिंपल आर्गुमेंट इनका। तो इसी चीज को लेके ये बोले कि देखो, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, क्योंकि ये लोग कौन सी भाषा सुन रहे हैं? ये लोग अपनी जन्मभूमि का भाषा सुन रहे हैं। उसका मतलब ये लोग यही चीज बोलना चाहते हैं। उसका मतलब पत्रोस ने मातृभाषा में ही बात करे, इसलिए उसका मतलब ये 120 लोग मातृभाषा में बात कर रहे हैं, तभी जाकर इनको सुनाई दिया। मैं आपको छोटा सा लोग में सवाल करने वाला हूं। आपके सामने 120 लोगों को हम खड़ा कर देते हैं और 120 लोग, आपका भाषा हिंदी होगा और 120 लोगों में से 1-2 लोग हिंदी में बात करेंगे और बाकी सब अलग अलग भाषा में बात करेंगे। सबका वॉल्यूम एक ही रहेगा, सब एक ही साथ बात करेंगे। मुझे आप बताइए, क्या आप जो 2-4 लोग, 120 लोगों के बीच में 2-4 लोग जो हिंदी में बात कर रहे होंगे,
और बाकी जो 100 से ज़्यादा लोग जो अन्य अन्य भाषा में बात कर रहे होंगे, क्या आप अपनी हिंदी में भाषा में जो बात कर रहे हैं ना, उनकी भाषा आप सुन पाओगे, समझ पाओगे? मुझे बताइए। एक प्रैक्टिकल लॉजिकल सवाल है ये। बिल्कुल नहीं, संभव नहीं है, मुमकिन। आपके लॉजिक पे मुझे हंसी आ रही है। ये इंसान का लॉजिक है मेरे भाई। परमेश्वर ऐसे ही तो किए थे क्या? वहां जितना 120 थे ना, उनके अंदर ऐसे ही सामर्थ्य उतरा था। आप शायद नहीं पढ़े, फिर से पढ़ लेते हैं। वचन कहता है ना, मेरे सोच विचार तुम्हारे सोच विचार, मेरी गति तुम्हारी गति, जमीन आसमान का फर्क है। ये इंसान का लॉजिक है जो आप कह रहे हैं ना, ये आपका लॉजिक है भाई साहब। आइए, प्रभु यीशु क्या बोले हैं, आइए उसको पढ़ लेते हैं। बाप रे, ऐसो की जो है ना, ये बातें सुन के हंसी तो आती है, साथ ही दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है। गुस्सा भी आता है। देखिए, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय का उसका 8वां वचन अगर पढ़ेंगे ना, तो यहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। गवाह, विटनेस, कैसे? प्रचार करके। क्योंकि पिंतेकोस्त के दिन में वहां पर अलग अलग देश के लोग वहां पे आए थे। लिखा हुआ है, हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कंपुदिया और पुंतुस और आसिया और फुंग्रिया और पंफुलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेन से आसपास है, कुरेन के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, ये अलग अलग देश के लोग वहीं पे आए थे। इसलिए तो ये वचन कहता है ना, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा वहां पे नीचे उतरने के बाद उनको जो सामर्थ्य मिला ना, उस सामर्थ्य के अनुसार वो बोल रहे हैं 120 डिफरेंट लैंग्वेज से बोल रहे हैं, है ना। और जो सुनने वाले हैं ना, आप जो अभी जो लॉजिक दिए ना, बोल रहे हैं कि अरे 120 को अभी यहाँ पे खड़ा कर देते हैं और उनमें से कुछ को हम हिंदी बोलने के लिए बोलते हैं, कुछ को मराठी, कुछ को हिंदी, कुछ को उड़िया, कुछ को अलग अलग जो है 120 को अलग अलग दे देते हैं और साथ में उनको बोलने के लिए बोलते हैं। तो क्या उड़िया जो विश्वासी है उनको समझ में आएगा? भाई साहब, ये अभी का इवेंट नहीं है, ये उस समय की बात है। आप उस समय की बात को अभी के समय में लॉजिक लगाओगे तो कैसे होगा? वे उस समय हो चुका है और परमेश्वर ऐसे कर चुके हैं। ये परमेश्वर की सामर्थ है, ये आपकी और मेरी सोच नहीं है, ये हमारी समझ नहीं है, हमारी सामर्थ नहीं है, ये उस परमेश्वर की सामर्थ है जो बोले कि मेरे गवाह होंगे। और वैसे ही हुआ, सामर्थ पाए, होली स्पिरिट का उसका गिफ्ट को वो लोग वहां पे यूज किए। और वहां पे जितने आए थे ना, 120 बोल रहे हैं अलग अलग भाषा, लेकिन ये अलग अलग देश के लोग अपने मातृभूमि के भाषा से सुन रहे हैं। तो ये परमेश्वर की सामर्थ है, ये अपना लॉजिक यहाँ पे मत डालिए। नहीं है, 120 लोगों के बीच में 2 लोग मेरी भाषा बोल रहे होंगे और मैं वो भाषा को सुनूंगा। 120 लोग अलग अलग भाषा में बोल रहे हैं, तो मैं कैसा सुनूंगा? मेरी भाषा सुन ही नहीं पाऊंगा और समझने की बात तो दूर रहो।
अगर मैं एक सेकंड के लिए भी आप लोगों की बात मान लूं, चलो ये लोग इनके भाषा में बात कर रहे हैं, संसार की भाषा में बात कर रहे हैं, ये लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो भी ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, क्योंकि एक तो 120 लोग बोल रहे हैं। पहला आर्ग्यूमेंट है मेरा। और दूसरा आर्ग्यूमेंट, हर एक आर्ग्यूमेंट ध्यान सुनना, और दूसरा मेरा आर्ग्यूमेंट ये है, अगर उस वचन को ध्यान से देखोगे, वो लोग बोले कि हम अपनी ही भाषा सुन रहे हैं, हमें हिंदी में लिखा है सादृक से, अपनी ही भाषा में सुन रहे हैं। उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये साफ है कि ये लोगों को दूसरों की भाषा सुनाई नहीं दे रहा। अगर मैं ओडिया हूं, मैं ओडिया भाषा में ही सुन रहा हूं, और कोई अगर इंग्लिश में बोल रहा होगा, इंग्लिश में मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मुझे बस ओडिया ही सुनाई देता है। मेरे बगल में इंग्लिश वाला होगा, उसको इंग्लिश ही सुनाई दे रहा है, मुझे ओडिया ही सुनाई दे रहा है, हिंदी वाले को हिंदी ही सुनाई दे रहा है। यही है इस आयत का मिरेकल। जो अभी आप सही बोल रहे हैं, और ऐसे ही हुआ था। परमेश्वर उस दिन ऐसे ही किए थे, ऐसे ही उस दिन किए थे, है ना। ये तो पावर कहते हैं ना, लिखा हुआ ना, सामर्थ पाओगे, सामर्थ पाओगे, और वैसे ही हुआ, है ना। वहाँ पे जितने देश के लोग थे ना, वे सब अपने मातृभूमि की भाषा सुन रहे थे। आइए और क्या कह रहे हैं भाई साहब, सुनते हैं। सचमुच में हुआ है, यानी जितने भी 16 अलग अलग प्रकार के भाषावादी लोग जितने भी हो, हर जन अपने ही भाषा में सुन रहा है। एक हिंदी बोलने वाला ओडिया भाषा सुन नहीं रहा, उसको बस अपनी ही भाषा सुनाई दे रहा है। उसका मतलब आप ये कहोगे सब ओडिया में ही बोल रहे हैं। अगर मैं ओडिया में सुन रहा हूं, क्या 120 लोग ओडिया में बात कर रहे थे? अगर कोई इंग्लिश में सुन रहा है, 120 लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं? नहीं, ये लोग ओडिया में सुन रहे हैं इसलिए ओडिया में बोल रहे होंगे सभी लोग। नहीं, ये लोग इंग्लिश में सुन रहे हैं इसलिए सभी लोग इंग्लिश में ही बात कर रहे होंगे। नहीं, ये लोग हिंदी में सुन रहे हैं इसलिए सभी लोग हिंदी में ही बात कर रहे होंगे। ये लॉजिक नहीं है यहाँ पे। आप लोग इस चीज को खुद जाके पढ़ो, समझ जाओगे, और आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर ये दान किसी को मिला है ना, वो प्लूरल है। प्लूरल मतलब अगर ये दान किसी को मिलता है ना, वो उड़िया भी बोलेगा, वो हिंदी भी बोलेगा, वो तेलुगु भी बोलेगा, वो गुजराती बोलेगा, और संसार में जितने भी भाषा है ना, वो सब बोलेगा, क्योंकि ये प्लूरल है। आप गड़बड़ किए हैं, आप लोग में से जितने लोग जो है ना अन्य भाषा बोल रहे हैं ना, ये आप लोग गड़बड़ किए हैं। आपको मैं प्रूफ देता हूं। लिखा हुआ है क्योंकि जो अन्य भाषा में, तो ये भाषा लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं, देखिए यहां पे भाषाओं, तो यहां पे भाषा क्यों? क्योंकि ये कोरिन्थ के लोग भाषा बोलते थे, भाषाएं नहीं बोलते थे। जो दान गिफ्ट मिलता है ना, वो गिफ्ट भाषा नहीं है, वो भाषाएं हैं। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा। अनेक ये प्लूरल है ना। फिर लिखा हुआ है, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, तो जो अर्थ बताता है, अनुवाद करता है ना, उसको भी प्लूरल है। वो भी एक भाषा का अनुवाद नहीं करेगा, वो भी अलग अलग भाषा का अनुवाद करेगा। लेते हैं और एक देख लेते हैं, जो कि प्रभु यीशु खुद बोले हैं, जो कि मरकुस उसका 16 अध्याय का 16वीं आयत से पढ़ते हैं। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहरा जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई भाषा बोलेंगे, दे विल स्पीक इन न्यू लैंग्वेजेस। लिखा हुआ है, प्लूरल है। लेकिन जो कोरिन्थियों में जो हुआ है ना, वो भाषा बोल रहे थे। वो लोग भाषा बोल रहे थे, है ना, भाषा बोल रहे थे। वही तो दिक्कत था। देखिए इंग्लिश में भी फॉर द वन हु स्पीक इन ए टंग लिखा हुआ है, एस टंग्स नहीं लिखा हुआ है, टंग्स। लेकिन पौलुस कहता है, चौथा जो
हाँ, पांचवी आयत में देखिए लिखा है, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं, इंग्लिश में देख लीजिए, स्पोक इन टंग्स, एस टंग्स। ये तो गड़बड़ है। तो आजकल जो बोल रहे हैं ना, वो टंग बोल रहे हैं, टंग्स नहीं बोल रहे हैं। जो दान पवित्र आत्मा दिया है ना, उसको नहीं बोल रहे हैं, टंग बोल रहे हैं, टंग टंग। और वो टंग को कोई नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। वही तो दिक्कत है, वही तो दिक्कत है ना। आप घर में जाके पढ़ लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए, टंग क्या है, टंग्स क्या है, इसको पढ़ लीजिए। आइए भाई साहब, क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सुन लेते हैं। जो भी है, दानियल राज सर हो, जो भी है, आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन फिर भी क्यों ये सब लोगों को बेवकूफ क्यों बनाते हैं? खुद लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अब देखिए कैसे बेवकूफ बना रहे हैं, उसको मैं दिखाता हूं अभी। देखिए, आगे देखिए। कल भी सोचोगे नहीं ये चीज मुमकिन नहीं जो आप बोल रहे हो। यहाँ पे साफ लिखा है कि हम अपनी ही भाषा सुन रहे हैं, उसका मतलब दूसरों की भाषा नहीं सुन रहे। उसका मतलब क्या वो दूसरों की भाषा नहीं बोल रहे हैं वो? तो इंग्लिश वाला कैसे सुन रहा है फिर इंग्लिश, हिंदी वाला फिर कैसे सुन रहे हैं हिंदी? सब अपनी अपनी भाषा सुन रहे हैं। उसका मतलब क्या हुआ है? देखो मैं आपको बताता हूँ, वो लोग कौन सी भाषा बोल रहे हैं किसी को नहीं पता। वो कौन सी भाषा बोल रहे हैं किसी को नहीं पता, तो ये लोग कैसे समझ रहे हैं? अगर बोलने वाला का भाषा को समझ नहीं रहे हैं तो ये कैसे बोल रहे हैं कि ये मतलब हमारी मातृभाषा है बोल के, कैसे? अब देखिए इनका लॉजिक, ये भी एक लॉजिक है। बोलने वाला वो कौन सा भाषा बोल रहा है सुनने वालों को पता नहीं है, लेकिन सुनने वाला जो है वो समझ रहा है कि ये मेरी मातृभाषा है। तो वो खुद कैसे बोल रहा है कि ये मेरी मातृभाषा में कैसे ये बोल रहा है बोल के। आइए उस वचन को रखते हैं। लिखा हुआ है, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। तो पवित्र आत्मा बोलने की सामर्थ्य दी। प्रभु यीशु बोले थे ना, पवित्र आत्मा आएगा, सामर्थ्य पाओगे और तुम मेरे गवाह होगे, है ना। तो उसी प्रकार पवित्र आत्मा आए, सामर्थ्य दिए। फिर लिखा हुआ उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यहाँ पे भी प्लूरल है ना। लेकिन जो कोरिन्थ में जो अभी मैं दिखाया था ना, वहां पे गड़बड़ चल रहा था। वहां पे वो एक भाषा को लेके चल रहे हैं, जिस भाषा को ना वो खुद समझ पा रहे हैं और ना दूसरा कोई समझ पा रहा है, एक भाषा। लेकिन जो दान मिला है ना, ये प्लूरल है, प्लूरल है, टंग्स है, टंग्स। और जो बोल रहे हैं ना कोरिन्थ में, वो टंग है। टंग और टंग्स में इसको मिक्स मत करिए और ऐसे लोगों को उल्लू मत बनाइए। देखिए लिखा हुआ है, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वो शब्द सुनाई दिया तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि वे मेरी भाषा में बोल रहे हैं। देखिए आप कैसे बोल दे रहे हैं कि नहीं, वो जो बोलने वाला क्या भाषा बोल रहे हैं, ये सुनने वाला जो है वो अपनी भाषा बोल रहा है, लेकिन बोलने वाला कौन सी भाषा बोल रहे हैं पता नहीं। देखिए अब जो बोलने वाला अगर वो हिंदी में नहीं बोल रहा है, तो हिंदी वाले कैसे बोल रहे हैं कि ये मेरी भाषा में बोल रहा है? वो बोलने वाला तेलुगु नहीं बोल रहा है, तो सुनने वाला कैसे बोल रहा है कि ये मेरी भाषा में? ये कैसा लॉजिक दे रहे हैं भाई साहब? थोड़ी देर के लिए इसको मान लेते हैं। तो जो चर्चों में आजकल जो चल रहा है ना, क्या लोग बोल पा रहे हैं क्या? ये जो राबा राबा साबा साबा बोल रहा है, लेकिन ये मेरे भाषा में मुझे बोल रहा है, ऐसे बोल पाएंगे आज के लोग? हैं? सोचिए, जो राबा राबा साबा साबा बोल रहे हैं उसको सुन के जो लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बोल पाएंगे क्या कि ये मेरी भाषा में बोल रहा है? नहीं ना। तो फिर ऐसे लॉजिक यहां पे क्यों डाले हैं? देखिए ये लोग बोल रहे हैं ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं, तो ये सुन रहे हैं ना, जो बोलने वाला का उसका सुन रहे हैं, उसका आवाज सुन रहे हैं, अपनी भाषा में सुन रहे हैं, बोलने वाला का सुन रहे हैं, और ये खुद समझ रहे हैं कि ये मेरी भाषा में बोल रहा है बोल के। आप कैसे इसको बोल रहे हैं कि नहीं, बोलने वाला दूसरा बोल रहा है लेकिन सुनने वाला को पता चल रहा है? ऐसे कैसे? इनको नहीं पता, बस इनको यही पता है कि भाई हम तो अपनी भाषा सुन रहे हैं, ये इनको मालूम है। और ये कैसे हो रहा है किसी को नहीं पता, क्योंकि मैंने आपको प्रैक्टिकली मैंने बताया, अगर वो लोग लोकल भाषा में बोलेंगे ना तो भी
इनको अपनी अपनी भाषा सुनाई देने में या फिर समझने में मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि 120 लोग बात करेंगे 116 भाषा में, तो किसी को भी सुनाई नहीं देगा। जैसे आपके सामने 120 लोगों को हम रख दें और 16 लैंग्वेज उनको बुलवाएं, आपका लैंग्वेज उसमें से होगा, क्या आपको सुनाई देगा? नहीं देगा। सिंपल है बात। ये आपका लॉजिक है, अभी ऐसे नहीं होगा। उस समय परमेश्वर ऐसे किए थे, इसको समझिए। उस समय परमेश्वर ऐसे किए थे, क्योंकि पेंटिकोस्ट के दिन में जो है कई अलग अलग देश के लोग आए थे, उनको भी सुनना था, उनको मन परिवर्तन कराना था। इसीलिए तो 3000 लोग कैसे बपतिस्मा लिए? 3000 लोग जो है कैसे बपतिस्मा लिए? गजब बात कर रहे हैं आप। उनका मन परिवर्तन करने के लिए, प्रभु में लाने के लिए तो ये सब हुआ था। अब उसी को लेके बोल रहे हैं आजकल का ऐसे कर देते हैं, 120 को लाके खड़ा कर देते हैं। उनको कुछ लोग को हिंदी बोलने के लिए, कुछ लोग को उड़िया बोलने के लिए, कुछ लोग को तमिल बोलने के लिए, कुछ लोग को तेलुगु बोलने के लिए खड़ा कर देते हैं और उनको बोलते हैं एक साथ बोलो। तब क्या सुनने वाले समझ? अरे भाई साहब, वो आजकल का, अभी का आपका लॉजिक मत डालिए उसमें। ये आपका लॉजिक है, ये इंसान का लॉजिक है। इंसान का लॉजिक मत डालिए उसमें, मत डालिए। लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे फिर भी इनको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि ऑडियोबल नहीं रहेगा वो। बस वो एक शोर हो जाएगा, वो चिल्लाना हो जाएगा, नॉइज हो जाएगा। क्लियरली कौन सी भाषा में क्लियरली सुनाई नहीं देगा। लेकिन यहाँ भी क्या लिखा है? अपनी ही भाषा में सुन रहे हैं। दैट इज व्हाट द मिरेकल इज। तो फिर सच्चाई क्या है? तो फिर मेरा एक्सप्लेनेशन आप ध्यान से सुनिए। आपका जो है ना एक्सप्लेनेशन हम क्यों सुने? आपका जो सोच विचार बोले थे ना, मेरा सोच मेरा विचार को आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? फिर कहते हैं कि सब लोग का अलग अलग विचार है। क्यों? विचार लोगों का अलग अलग क्यों है? विचार एक होना चाहिए ना। पौलुस तो कहता है ना, हम क्या बंसीहत बट गई है? एक ही मत होके रहिए, एक ही शिक्षक में रहिए। वो कहते हैं, अभी देखिए कह रहे हैं कि मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिए। अब इनका एक्सप्लेनेशन सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं। ये वही भाषा है जो ये सुन रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं। क्या ये सुन रहे हैं, क्या वो एक ही भाषा है जो वो लोग बोल रहे हैं, या फिर यहाँ पे कुछ और है? मैं आपको सीधा ग्रीक में ले चलता हूँ। आप सीधा ग्रीक में चले जाइए। अध्याय 2 आयत उसका 4 में जो लिखा है, यहाँ पे लिखा है ग्लोसा। ये देख रहे होंगे, ये जो ग्लोसा, ये देख रहे हैं यहाँ पे ग्लोसा लिखा है। ये ग्लोसा, अगर मैं इसको आपको बाइबल हब में जाकर मैं आपको दिखाऊं, ग्लोसा का जो अर्थ होता है, जो मैं आपको पहले भी वीडियो में दिखा चुका हूं, अर्थ होता है, ग्लोसा का अर्थ होता है द टंग। सबसे पहले द टंग, कोई भाषा नहीं है, कोई अदर लैंग्वेज वगैरह नहीं है, यहाँ पे लिखा द टंग। अगर वो भाषा नहीं है तो नीचे ए लैंग्वेज क्यों लिखा है और वो कोमा दे के लिखा हुआ है? ये लैंग्वेज क्यों लिखा है? बाइबल हब वाले को बोलिए लैंग्वेज को हटा दीजिए, टंग लिखिए, लैंग्वेज मत लिखिए। लैंग्वेज क्यों लिखे? और उसके बाद लिखा होगा बाय इम्प्लीकेशन लैंग्वेजेस। लेकिन ग्लोसा का अर्थ है द टंग। टंग है, टंग मतलब जो जीभ से जो आवाज आ रहा है, मतलब टंग से जो निकला हुआ शब्द उसको टंग बोलते। क्यों? अच्छा, जीभ से जो आवाज आता है उसको टंग बोलते हैं, और वही गिफ्ट जो है पवित्र आत्मा दिए हैं। अन्य भाषा का जो दान है ना, ये पुराने नियम में नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है? बाकी जो है ना, मतलब अनुवाद और ये जो अन्य भाषा का जो दान है, ये नया नियम में दिया गया। नया नियम में पढ़ेंगे ना, ये मंडली को दिया है, कलीसिया को दिया गया है। पुराने नियम में क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि एक नेशन था और परमेश्वर एक नेशन को चुने थे। लेकिन चर्च में क्यों दिया गया है? क्योंकि परमेश्वर को हर एक जाति के लोगों को परमेश्वर अपने पास लाना चाहता है। परमेश्वर उनको चांस दिए हैं, मौका दिए हैं, और उनको समझाने के लिए, परमेश्वर के बारे में उनको बताने के लिए ये अन्य भाषा का दान मिला है। ये टंग जो बोल रहे हैं ना, जीभ में सिर्फ वही तो बात आ गया है ना। पौलुस क्या कहते हैं? जीभ से साफ साफ बोलना पड़ेगा। आप जो बोल रहे हैं नहीं, वो टंग दिया गया था, जीभ में बोलने वाला,
और सुनते हैं क्या कह रहे हैं। इसका कोई लैंग्वेज स्पेसिफिकली नेम नहीं है, इसलिए ग्लोसा का अर्थ है टंग। यानी ये जो लैंग्वेज है ये संसार की भाषा नहीं। जो बाइबल की अगर मैं बात करूं, बाइबल में अब देखो 4 में जो लिखा है ये ग्लोसा में बात की, ध्यान से ये कह रहे हैं कि वो जो बोल रहे थे वो संसार की भाषा, अगर संसार की भाषा नहीं है तो फिर सुनने वाले कैसे बोले कि अपनी मातृभूमि की भाषा में हम सुन रहे हैं बोल के, कैसे बोल पाए कि ये मातृभूमि की भाषा में हम सुन रहे हैं बोल के। वो अगर अर्थली लैंग्वेज नहीं था, वो भाषा नहीं था, संसार की भाषा नहीं था। 4 में जो लिखा है ये ग्लोसा में बात की, ठीक है। अच्छा, अगर ये सेम लैंग्वेज ये भी सुनाई दे इनको तो ये ग्लोसा ही लिखना चाहिए, ठीक है कि नहीं। अगर यही भाषा इनको सुनाई दिया है, लोगों को अगर यही भाषा सुनाई दिया है, उसका मतलब यही शब्द वहां पर भी इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन अगर गौर करेंगे 5 आयत आप पढ़ोगे, वहां पे साफ तरीके से लिखा है कि वहां पे जो शब्द इस्तेमाल वो ग्लोसा नहीं। जी हाँ, वहां पे ग्लोसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया, वहां पे इस्तेमाल किया गया डायलेक्टो, है ना। ग्रीक में लिखा है, मैं पूरा यहाँ पे दे देता हूँ, स्क्रीन दे देता हूँ ग्रीक वर्स, और उसमें ये वाला डायलेक्टो। तो ग्रीक में 2 अलग अलग शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है अन्य भाषा के लिए। अन्य भाषा के लिए ग्लोसा इस्तेमाल किया है, जो ये जो 120 लोग बात कर रहे हैं उसका भाषा ग्लोसा दिया गया है, और ये जो सुन रहे हैं इनके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो डायलेक्टो है, जहां से हमारा इंग्लिश शब्द है डायलेक्टस, जो कि हमारा लोकल लैंग्वेज है, जो कि हमारा बोली है, मनुष्य की बोली है ना, जो हम अपने भाषा में बोलते हैं डायलेक्टस, ये भाषा है। तो डायलेक्टो ग्रीक में इस्तेमाल किया गया है। तो ग्रीक बाइबल में भी ये साफ है कि भाई ये 2 जो चीज है ये एक ही चीज नहीं है, ये अलग अलग चीज है। ग्लोसा यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पे डायलेक्टो इस्तेमाल किया गया है, यानी ये 2 अलग अलग चीज है। वेरी क्लियर, अपने ही भाषा में। अगर ये लोग डायलेक्टो में ही बात करते तो ग्रीक बाइबल में यहाँ पे डायलेक्टो लिखता, ग्लोसा नहीं लिखता। तो ये चीज हमें समझना है। अगर ये संसार की भाषा बोले होते या फिर पवित्र आत्मा को ऐसा लिखना होता कि ये जो अन्य भाषा है संसार की भाषा, ये कोई अलग भाषा नहीं है, अगर ऐसा ही होता तो यहाँ पे ग्लोसा एक नया शब्द आता ही नहीं है। तो यहाँ पे सीधा डायलेक्टो होता, दे स्पोक इन डायलेक्टो एंड दे हेड इट। और ये शब्द लिखने की कोई जरूरी नहीं था कि हम अपने ही भाषा सुन रहे हैं, ये जरूरी नहीं था। अगर कोई हिंदी में बोला है तो हिंदी में ही सुनेंगे ना, तो किसी को जाकर यहाँ पे भी लॉजिक दे दिए भाई साहब। टंग्स जो है ना वहाँ पे ग्लोसा लिखा है और 6ठी आयत में डायलेक्टो क्यों लिखा है। अच्छा, वो दोनों जगह में है ना वो शब्द ही अलग अलग है, शब्द अलग है। ये है आपका ग्रीक और हिब्रू बाइबल, है ना। यहाँ पे जो है ना ये टंग यहाँ पे देख लीजिएगा, ये टंग जो है ना ये ग्लोसा है, टंग लिखा हुआ है, टंग यानी टंग्स जो है ये अन्य भाषा टंग्स है ना। यहाँ पे लिखा है ये द टंग ए लैंग्वेज ए नेशन, मतलब देशों की भाषा, जातियों की भाषा, ठीक है। तो ये टंग के लिए ग्लोसा दिया गया है, ठीक है। लेकिन जो 6ठी आयत में जो लिखा हुआ है ना, 6ठी आयत में वहाँ पे डायलेक्टो लिख दिया गया है। 1 मिनट दीजिएगा मुझे, हाँ यहाँ पे डायलेक्टो दिया गया है। यहाँ पे लैंग्वेज लिखा है इसीलिए डायलेक्टो है, लैंग्वेज लिखा है इसीलिए डायलेक्टो है, लैंग्वेज डायलेक्टो। लेकिन वहाँ पे लिखा है टंग इसलिए ग्लोसा। देखिए टंग है इसलिए ग्लोसा। तो क्या ये अलग है वो अलग है क्या? देख लीजिएगा, ये टंग में भी वही लिखा है, द टंग ए लैंग्वेज ए नेशन, ठीक है। अब वहां पे क्या लिखा है देखिए, वहां पे लिखा हुआ है हाँ लैंग्वेज डायलेक्टो। देखिए यहां पे भी लिखा हुआ है लैंग्वेज, ये भी वही है वो भी वही है, लेकिन फर्क इसमें डायलेक्टो क्यों दिया गया? क्योंकि ये लैंग्वेज है, लेकिन वहां पे जो टंग है ना, टंग ग्लोसा। जैसे मत्ती उसका 3 अध्याय का 16वां वचन में यहाँ पे जो होली स्पिरिट है इसको बोला गया है न्योमा। देख लीजिए
होली स्पिरिट, यहां पे न्यूमा है, न्यूमा इसका अलग है, ठीक है। और उत्पत्ति उसका पहला अध्याय का दूसरा वचन में यहां पे रूआक बोला गया है। देखिए, ये देखिए, होली स्पिरिट को ही यहां पे स्पिरिट ऑफ गॉड है, तो इसका मतलब ये और वो अलग अलग है क्या? यहां पे रूआक बोला गया है और वहां पे न्यूमा बोला गया है, तो क्या ये दोनों अलग अलग है? नहीं ना। ऐसे करके लोगों को उल्लू मत बनाइए। वहां पे शब्द ही अलग है, शब्द को लेके ही अलग अलग बोला गया है, लेकिन वो सेम है। यहां पे जैसे शब्द अलग अलग है लेकिन सेम है, ये भी पवित्र आत्मा, ये भी पवित्र आत्मा है ना। यहां पे रूआक और वहां पे न्यूमा, तो क्या ये अलग अलग है क्या? एक ही है ना। पवित्र आत्मा का जो दान है ना, और ये दिया गया था कलीसिया को, ताकि कलीसिया के लोग उस पावर से वो लोगों के पास जाए, लोगों को परमेश्वर के निकट लाए। उस वसीले से ये गिफ्ट मिला था, है ना। तो एक है विजडम, बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, विश्वास का जो दान है ना। उसके बाद चंगाई का दान है, उसके बाद आश्चर्य कर्म करने का दान है, ये गिफ्ट है पवित्र आत्मा के, है ना। उसके बाद क्या है? भविष्यवाणी का दान, है ना। उसके बाद क्या है? डिसर्निंग, मतलब आत्माओं का परख, ये भी दान पवित्र आत्मा दिए हैं। उसके बाद डाइवर्स काइंड ऑफ टंग्स, मतलब अलग 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 प्रकार का भाषा, ये टंग्स लिखा हुआ, ये भी दिया गया है। और इंटरप्रिटेशन, मतलब उसका अनुवाद करना, ये भी दिया गया। तो ये सारे जो दान मिला है ना पवित्र आत्मा की ओर से, ये दान हमें अपने लिए नहीं मिला है, ये हम उस दान को लेके हम लोगों को परमेश्वर के निकट लाने के लिए मिला है। और एक भाई जो है वो तो कहते हैं कि जैसे ट्रिनिटी, परमेश्वर त्रिएक है ना, वैसे ही जो भाषा, अन्य भाषा का दान भी ऐसे ही है। इसको मनुष्य जो है ना एक कर दिए, लेकिन ये 3 प्रकार का है। अच्छा, और फिर कहते हैं कि नहीं, ये बाकी दानों के जैसे ही है। तो जब बाकी दानों के जैसे हैं तो वो 3 प्रकार का कैसे हो गया? 3 प्रकार का कैसे हो गया भाई साहब? अगर बाकी दानों के जैसे ही है तो 3 प्रकार का कैसे हो गया? ऐसे दिमाग वाले जो है ना, ऐसे दिमाग वाले हमारे मसीहत में है। लोगों को बेवकूफ क्यों बनाते हो? बोल रहे हैं लोगों को बेवकूफ क्यों बनाते हो? यहां खुद बना रहे हैं बेवकूफ, खुद बना रहे हैं बेवकूफ हैं। डायलेक्टो और ग्लोसा, वहां पे शब्द अलग अलग है, इसके चलते वहां पे ग्लोसा लिखा है टंग के लिए, टंग्स के लिए, और यहाँ पे डायलेक्टो लिखा है लैंग्वेज के लिए। वो कह रहे हैं कि बेवकूफ क्यों बना रहे हो? यहाँ पे खुद बेवकूफ बना रहे हैं। सो मेरे प्रियो, जितने भी बातें जो है ये भाई साहब रखे थे इस वीडियो के जरिए, मैं उसका जवाब दे पाया। और आप लोग भी जो है ना, किसी के बातों में मत आइए, खुद भी चेक करिए, खुद चेक करिए, है ना। अगर खुद चेक नहीं करेंगे ना, जैसे भाई साहब बोल रहे हैं कि बेवकूफ़ बना रहे हो बोल रहे हैं ना, वैसे कोई भी बेवकूफ़ बना के चला जाएगा। इसलिए आप खुद पढ़िए, वचन को खुद पढ़िए, खुद चेक करिए। ठीक है मेरे प्रियो, फिर से आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को समझने की बुद्धि दे। और अगले वीडियो में मैं आऊँगा, क्योंकि और भी बातें क्लियर करना है। मैं एक वीडियो मतलब पूरा वीडियो बनाऊँगा, कोरिन्थियो उसका 14 अध्याय का पूरा चैप्टर को लेके मैं वीडियो बनाऊँगा कि वहाँ पे क्या था, क्योंकि कोरिन्थ में बहुत गड़बड़ था, और जो गड़बड़ी उसमें था, उस गड़बड़ी को उसको सुधारने के लिए पौलुस पत्र लिखे। लेकिन आजकल के लोग जो है उस गड़बड़ी को ही एक्सेप्ट कर लिए। इसको बोलते हैं ना, जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना, यही हो गया। समझना था क्या, लेकिन उल्टा समझ के उसको ही एक्सेप्ट कर लिए। तो मैं फिर से आप सभी को जय मसीह कह के आज का वीडियो को मैं समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह।